संडे के दिन वैसे सब लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, एन्जॉय का दिन होता है। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करते हैं, पर आपको मैं बताऊँ, एक हाउसवाइफ़ के लिए संडे का दिन और भी ज़्यादा उसके लिए काम होते हैं, क्योंकि हफ्ते में हम सोचते हैं, अब मेरे हस्बैंड है उनकी छुट्टी हो जाती है ना संडे को, तो मैं सोचती हूँ कुछ 1-2 काम होते हैं, मैं सोचती हूँ संडे के ही दिन कर लूँगी, थोड़ा-सा वो हेल्प कर देंगे। तो ऐसे कर के बहुत सारे काम जो है ना संडे के लिए ही पेंडिंग में पड़े रहते हैं। सबसे पहले उठ के गरम वगैरह पानी मैंने पी लिया। आपको बताऊँ, आज मैंने चाय भी पी ली है। वही चाय पीने के बाद थोड़ी-सी एनर्जी आ जाती है और चाय वगैरह पी के ही मैं ये सब कुछ सारे इस काम में लग गई हूँ। मैंने कहा मुझे ये सारे काम फिनिश करने हैं, और जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह ना आज मेरे हस्बैंड ही बनाएँगे, और मैं सोच रही हूँ ये सारे काम कर लूँ पहले। क्योंकि जब भी उन्हें टाइम मिलता रहा, या संडे हुआ या उन्हें छुट्टी हुई, तो वो अपना मनपसंद का ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं। और ये जो ऊपर इसके बेड के ऊपर जो मैट बिछा हुआ है ना, ये जो बेडशीट बिछी हुई है, ये एक बार मैंने बाई की थी, ऑफ़लाइन ही बाई की थी मैंने, बट ये बहुत ज़्यादा खुरदरी सी आई है। ये चारों तरफ से इसमें रबड़ लगी हुई है, और ये डबल बेड की थी, बट ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसमें जो भी कूड़ा वगैरह है ना, बहुत जल्दी पकड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इस तरह से बेड के ऊपर डाल दिया है, और एक जो बेडशीट मैंने ली है वूलन की बेडशीट, उसे मैं इस पे बिछाऊँगी। तो इनकी बेडशीट मैंने ली, मैंने ऑफ़लाइन बाई की थी। तो घर के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको मैं बताऊँ, पॉकेट मनी से कुछ चीज़ें मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ, ताकि मेरा घर बहुत अच्छा लगे। मैं आपको ज़्यादातर आपको मैं चीज़ें बताऊँ, मैं जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं अपने घर के लिए ही चीज़ें खरीदती रहती हूँ। मेरा जो रूम है, ये मेरा रेंटेड रूम है। घर का डेकोरेशन करना और घर को साफ़-सुथरा रखना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी चीज़ें मुझे दिखती हैं, मैं उनको ले लेती हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते हैं। और इस बेडशीट की बात करूँ, तो ये मैंने 150 रुपए की बाई की है, बट बहुत अच्छी ये बेडशीट मुझे मिली है। पूरी गर्मियों वाली है, ये वो सर्दियों वाली है, पूरी वार्म बेडशीट है, और बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो आपको पता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे ऑनलाइन सही नहीं लगती, तो मैं किसी से बोलती भी नहीं हूँ कि आप ये चीज़ें ऑनलाइन खरीदो। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ़लाइन बहुत ही कम रेट में मिल जाएँगी। यहाँ पर पहले मेरी डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, तो मैंने उसको हटा दिया है, और उसकी जगह मैं ये मैट लगा रही हूँ अपनी, क्योंकि जो नीचे की तरफ है ना, जैसे ही हम सर्दियों में उठते हैं ना, पैर जब ज़मीन पे पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा-ठंडा लगता है। और ये मेरे पास मैट रखी हुई थी। इसको मैंने आई थिंक 1000 रुपए का कुछ का, या 1100-1200 रुपए का कुछ का बाई किया था। बट आपको मैं बताऊँ, जब भी आप इस मैट को लेने जाएँ, अगर आप लेना चाहते हैं ना इस तरह की मैट, तो बहुत ध्यान से लेना। उसके पीछे वाला एरिया ज़रूर आप चेक करना। तो यहाँ पर ये बहुत ख़राब हो गई थी, तो मेरे पास एक मेरी बेडशीट रखी हुई थी, जिसे मैं यूज़ नहीं करी, उसे मैंने फेविकॉल से चिपकाया है। बहुत अच्छे से इसको सिक्योर किया है पूरा, क्योंकि इसका जो नीचे वाला एरिया था ना, वो कट के निकल रहा था, और जो भी ब्लैक कलर का कुछ पार्ट सा निकल रहा था, ये पूरी तरह से मैट ख़राब हो रही थी। तो ये वाला जो आइडिया मेरे हस्बैंड का है, मेरे हस्बैंड हर चीज़ को आपको बताऊँ, कहीं न कहीं जुगाड़ लगा के सही कर लेते हैं। तो उन्होंने ये पूरी मैट सही की, और बहुत अच्छी है। तब से ये बहुत सुधर गई है, और अब तक तो फटी नहीं है, नहीं तो अब तक तो इसका पूरा कबाड़ा हो जाता। और इस तरह से पूरी मैंने ये बिछा दी। थोड़ा-सा ये एरिया रह गया है ना, इसके लिए हो सकता है मैं थोड़ा-सा और बाई करूँ, या कुछ ना कुछ करूँगी इस एरिया के लिए। तो इस तरह से मैंने पूरा बिछा दिया, और जो भी कुशन वगैरह थे, वो मैंने अपने बेड पे लगा दिए हैं। पूरा जो क्लीनिंग का काम था, मैंने झाड़ू और पोंछा दोनों लगा, पोंछे वाली क्लिप मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। पोंछा वगैरह लगा कर ही ये सारी चीज़ें मैंने बिछाई हैं, और उसके बाद जो मेरे कुशन कवर थे, वो मैंने रख दिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, ये वाला मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। ये मैंने मुझे शायद एक पिछली साल लिया था मैंने, और काफ़ी मुझे रीज़नेबल प्राइस में ये मुझे मिला था, 900 रुपये का मिला था। और ये बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो भी चीज़ें डाली गई ना, वो काफ़ी गर्म रहती हैं। तो इस तरह से पूरा डबल बेड का ये ब्लैंकेट है, बहुत प्यारा है। और ये दूसरा वाला है, जिसको तो मैं दिखा चुकी हूँ, ये मैंने मीशो से बाई किया था। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सिंगल बेड का है, नीचे है जो डबल बेड का है। पूरा मैंने बेड सेट कर दिया, कि जब भी हम खाना वगैरह बना के आएँगे, सीधा मुझे बेड दिखाई देता है, थोड़ा-सा मैं आराम करती हूँ। उसके बाद बकाया के काम मैं बाद में शाम को जब निपटाती हूँ। तो मैं आराम डेली करती हूँ। भई, खाना बनाने के बाद थोड़ा-सा मुझे आराम तो चाहिए ही। सारा काम करने के बाद आपको बताऊँ, फिर मुझे पता है मुझे लेटने की पड़ेगी, तो इसलिए मैं पूरा अपना बेड सेट कर दिया मैंने। जब मैंने पोछा लगाया था ना, तब मैंने फ़ैन ऑन रख दिया था, तो मैंने फ़ैन को बंद कर दिया, ऑफ़ कर दिया। उसके बाद ये लाइट वगैरह बंद कर दिया। मेरा रूम का काम पूरा फिनिश हो चुका है।
और कुछ मैं चीज़ें ऑफ कैमरा भी मतलब हर चीज़ में कैप्चर नहीं कर पाती क्लीनिंग की, कुछ मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ क्लीनिंग की, क्योंकि ऐसे बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता ना, इस चक्कर में मैं कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा ही उसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद जो नीचे का जो पार्ट होता है ना, सिंक वाला जो एरिया होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे भी बहुत ध्यान दीजिए आप कि क्या होता है, हम नीचे कुछ सामान ऐसा रख देते हैं तो उससे एक टाइम बाद ये एरिया बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है। तो इसको भी 10-15 दिन बाद मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, ताकि नीचे साफ़ सफाई बनी रहे, क्योंकि इन जगहों पे ना ज़्यादा सामान जमा होने से ना मच्छर जमा होने लगते हैं। तो इस चक्कर में मैं पूरा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और मैं हो सकता है छोटी सी एक कोई रैक वगैरह लाऊंगी, स्लिम रैक यहाँ पे रख दिया करूँ, जिसमें जो भी मेरे डिटर्जेंट वगैरह हैं वो सारे मैं सिंक के नीचे लगा दूंगी, क्योंकि अंदर रखने से ना कभी कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो मैं डिटर्जेंट वगैरह और जो भी हमारे अ साबुन वगैरह होते हैं ना, जैसे बर्तन धोने का लिक्विड वगैरह होता है, तो आप सिंक की जो नीचे की जगह है उसे आप रखने के लिए यूज कर सकते हैं, और एक स्लिम रैक लगाकर आप ये चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन की है, और मैं क्लीन करती भी रहती हूँ। आप वीडियो में मेरा आपने देखा होगा। मुझे बस इसमें एक ही कमी है, अगर इसमें रैक वगैरह लगी होती ना, थोड़े से कवर्ड वगैरह लगे होते तो चीज़ें गंदी ना हुआ करें, क्योंकि मेरे जो बर्तन रखे रहते हैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, मुझे धुलने ही पड़ते हैं। कपड़ा डाल के कितना भी रखो, घर में 2-3 सदस्य रहते हैं ना, तो कोई ना कोई भूल ही जाता है। तो आप मेरे साइड में इस बास्केट में बर्तन देख रहे होंगे ना, जिन बर्तनों को मैं बहुत कम यूज करती हूँ वो बर्तन नीचे रखे रहते हैं, और जब भी यूज करती हूँ ना, उन्हें हमेशा धुल के ही यूज करती रहती हूँ। तो और नीचे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया मैंने। और कुछ ऐसे इसके जो नीचे जो पार्ट है ना, वो कितना भी साफ़ करो साफ़ नहीं हो रहे हैं, पता नहीं पहले इससे पहले कोई रहता होगा उस रूम में, तो वो चीज़ें पहले की हुई हैं वो साफ़ नहीं होती हैं, और जितना साफ़ हो सकता है उतना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो मेरा बाहर का एरिया है, वो मेरा अंदर रूम था, और ये मेरा बाहर वाला जो एरिया, जो वार्डरोब रखी हुई ना, इसको भी मुझे अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि इसको भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया लग रहा है, मैंने इनको साफ़ नहीं किया। कुछ चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर हो जाती, तो मैं भूल भी जाती हूँ। तो मैं जो भी ये मेरी जो वार्डरोब रखी हुई है, और इनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। ये वार्डरोब बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और बहुत काफ़ी स्टोरेज इसमें आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कभी कभार हम भूल जाते हैं, तो मैं इनमें ही रख देती हूँ, ये आराम से मिल जाती है, खोती नहीं है इधर उधर। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो और नीचे से पूरा मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और एरिया ज़्यादा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताऊँ एक चारपाई डाल रखी है, प्लाई वाली चारपाई डाल रखी है, और एक छोटी सी टेबल डाल रखी है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा कम है। मेरा जो किचन है उसके जस्ट सामने आप एरिया देख ही सकते हैं। बल्कि आपने देखा होगा, मेरे वीडियो में मैंने कितना सारा स्टोरेज के लिए कितना सारा सामान कुछ ना कुछ मैं लेती ही रहती हूँ, फिर भी कम पड़ जाता है, क्योंकि रूम के अंदर एक ही अलमीरा है, ज़्यादा अलमीरा नहीं है। और ये मेरे रूम का नीचे का एरिया है, सीढ़ियों वाला एरिया है, ये यहाँ तक मुझे क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि जो एरिया है पूरा मेरे अंडर में आता है, तो मुझे पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ये सारा सुबह का वक्त है, इतना सारा काम सुबह ही हो जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाता है, खाना हो जाता है, फिर नहाना धोना, कपड़े कपड़े भी हाथ से ही धुलती हूँ मैं, मेरे पास कोई मशीन वगैरह नहीं है, आपको मैं बताऊँ, मैं कपड़े सारे हाथ से ही धुलती हूँ। और ये बालकनी में मेरे गेट लगा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस गेट को मैं डेली साफ़ करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ, कभी कभार जब भी मुझे टाइम मिलता है या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो मैं इस गेट को भी पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे ये बहुत अच्छा सा चमक जाता है। और ऊपर ये मेरी विंड चाइम टंगी हुई है, और इसकी आवाज़ मैं आपको इसलिए नहीं सुनवा सकती क्योंकि साइड में म्यूज़िक चल रहा था, तो मुझे वीडियो को बिल्कुल ही म्यूट करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं म्यूजिक आ जाता ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, तो इस चक्कर में मैंने पूरा ही वीडियो मैंने म्यूट कर रखा है। बालकनी में ये गेट लगा हुआ था, क्योंकि जो बंदर वगैरह आते हैं ना, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, फिर दीदी का जो भी सामान वगैरह रखा होता ना, तो इस चक्कर में उन्होंने इस तरह का ही गेट लगा। और बालकनी को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। मैं सोच रही हूँ, मैंने बहुत लोगों की बालकनी में देखा है कि ग्रीन ग्रास वाली जो मैट पड़ी रहती है ना, वो भी मैं अपनी बालकनी में डाल लूँ, और यहाँ बैठ के थोड़ी सी धूप आ जाती है ना, तो चाय पीऊँ, और ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ। हो सकता है पॉसिबल हुआ तो मैं अपनी बालकनी को भी थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो और यहाँ पे बात ये है ना, धूप जो आती है ना बहुत कम देर के लिए आती है, और तुरंत ही 1-2 घंटे रहती होगी मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद चली जाती है, ज़्यादा टाइम तक धूप नहीं रहती है। बट सोच रही हूँ ऐसा थोड़ा सा डेकोरेशन करने का सोच रही हूँ, देखो पॉसिबल हुआ तो करूँगी। और ये पूरा ये बालकनी का मेरा एरिया है।
तो क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम हो जाता है। लोग कहते हैं कि अरे घर का काम ही तो है, क्या है। तो आप खुद ही देख सकते हो घर का कितना सारा काम हो जाता है, बहुत सारा काम हो जाता है जो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। दिन भी बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है, बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है। समय कैसे निकल जाता है विंटर का तो पता ही नहीं चलता है। तो मैंने एक नाइट सूट मैंने लिया था जिसका मैंने ये पजामा पहन रखा है। ये नाइट सूट मैंने मिंत्रा से लिया था, इसका अपर नहीं पहन रखा। बहुत ज़्यादा वार्म है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका किसी इकट्ठे ही मैं सबके रिव्यू दिखाऊंगी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो वैसी ली हैं, क्या नाम है, ऑनलाइन बाई की हैं जो बहुत अच्छी मुझे मिली हैं वूलन की, और काफ़ी कम प्राइस में मुझे चीज़ें मिली हैं। तो आज तो शायद मीशो पे सेल भी चल रही है, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आपको 50 रुपये 100 रुपये छूट मिल ही जाती है। तो इसका पूरा जो रिव्यू है मैं हो सकता है 1-2 दिन में दूँ। और ये वाला जो पोछा है इसके बारे में मैंने भैया बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ इसकी मैंने की है। और ये सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में आपके हाथ बिल्कुल भी भीगेंगे नहीं, क्योंकि पोछा लगाने में सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह का पोछा ले सकते हैं। काम निपटाने के बाद सीधा मैं जाऊँगी नहाने, और ये सब काम करती हूँ ना उससे थोड़ा सा 5 मिनट पहले मैं नहाने के 5 मिनट पहले मैं अपना गर्म पानी उन्हें लगा देती हूँ। उसके बाद जो खाना पीना है वो मैंने सारा बनाया, और फिर थोड़े से टाइम बाद दीदी आई ऊपर नीचे से, तो मैं चाय बना के लाई, और मेरी जो पड़ोस में रहती है ना उनके लिए मैं चाय लेके आई। ऊपर सब लोग धूप में आ गए, बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठते हुए, और बातचीत की हम लोगों ने, और ऊपर हम लोग बैठ गए धूप में। नहाने के बाद भाई थोड़ा सा खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा मैं धूप ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम की धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर बैठ के हम गप्पे मारने लग गए। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना और मुझे आगे बढ़ाना।